छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आजादी की सालगिरह का भाषण कल हुआ और इनफैक्ट कई लोगों ने, कई वर्गों ने इस भाषण की राह देखी और ऐसे अनाउंसमेंट्स भी किए गए जो 15 बेहतरीन अनाउंसमेंट्स की तरह देखे भी जा रहे हैं। और इसी का विश्लेषण आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस एपिसोड में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी, जो हमारे चहीते भी हैं क्योंकि अक्सर हफ्ते का एक एपिसोड इनके साथ होता ही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप में। सर, कल 15 अनाउंसमेंट्स की गई और देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स, क्योंकि चुनाव से पहले उनको आखिरी मौका मिला था लोगों को रिझाने का। तो अपनी स्पीच में उन्होंने कल 15 ऐसे अनाउंसमेंट्स किए जो अलग अलग वर्गों पे फोकस थे। लेकिन पहला सवाल सर यही बनता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो बैठे हुए थे रोड्स पे, संविदा कर्मी हो या बिहान की महिलाएं हो, जिन्होंने लगातार ये बात कही कि अगर अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा 15 अगस्त में हमारे रेगुलराइजेशन का या हमारे लिए कुछ, तो हम अपने प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई कर देंगे। कई रिपोर्ट्स भी आई कि शायद उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपको लगता है कि उनकी संख्या इतनी है कि वो आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को काफी डेंट कर सकती है? इसकी उम्मीद इतनी अधिक की जा रही थी कि कई अखबारों ने ये खबर छाप दी थी कि ऐसा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, ये था। लेकिन हो नहीं पाया ये। और आपको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। और भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम जो हैं आज के, ये उस वक्त इनके कार्यक्रमों में जाके मंच से इन्होंने कहा था कि हम नियमित करेंगे। इनका ये भी कहना है कि 70,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिसमें बिना किसी ज़्यादा औपचारिकता के इनको रेगुलर किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। इनके आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, कोई 70, कोई 80, कोई 2.25 लाख, कई तरह के आंकड़े हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि 15 अगस्त की घोषणा मुख्यमंत्री की शायद आखिरी बड़ी घोषणा थी, इसमें वो नहीं हो पाया। लेकिन ये कोई चुनाव आयोग का नियम, आचार संहिता कल लागू नहीं हो रहा है, अभी इनके पास समय है। और वैसे नेताओं को मैं जानता हूँ, वो इतने स्मार्ट रहते हैं कि मिठाई की ट्रे किसी के सामने पेश नहीं करते। दो दो मिठाई हर बार हर किसी को अलग अलग देते हैं ताकि देर तक खबरों में बने रहें। भूपेश बघेल ने जो 15 घोषणाएं की हैं, उनसे उनको पर्याप्त खबरें आज मिल गई। हो सकता है कि ये उनके पास तैयार हो इसकी योजना, हो सकता है कि चुनाव के पहले वो इसको करें। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पे ये घोषणा नहीं की, ये सच है, लेकिन अभी चुनाव तक वे इसकी घोषणा नहीं करेंगे, ऐसा अंदाज लगाना थोड़ा नाजायज होगा। अभी वक्त काफी बाकी है। अभी वक्त काफी बाकी है सर, आपने ये कहा। लेकिन सर, अगर आप देखें कि 15 जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें से हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं फोकस में रख के ये अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। काफी ज्यादा चुनाव इनके माइंड में जरूर, जाहिर सी बात है, था। विमेन फोकस भी रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ये हुआ कि जितने भी रेप अक्यूज या मोलेस्टेशन अक्यूज है उन सभी को गवर्नमेंट जॉब्स नसीब नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री है तो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कि विमेन वोटर्स, पिछले बार विमेन वोटर्स बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का, इस बार भी उन पे एक फोकस रखा जा रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये साफ हुआ है कि विमेन वोटर्स इस बार थोड़े ज्यादा हैं। ये विमेन वोटर ज्यादा हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन ये बात मायने रखती है कि एक सरकार के राज में महिलाएं अपने आप को कितना महफूज महसूस करती हैं। ये जो बात आपने कही कि बलात्कार या छेड़खानी के जो एक्यूज्ड हैं, इनको सरकारी नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान ने भी ऐसी घोषणा की है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो 3 राज्य अभी जा रहे हैं चुनाव में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हो सकता है इन तीनों के लिए ऐसी एक रणनीति बनाई गई हो कि महिलाओं के लिए हमको ये घोषणा करना है। हो सकता है ये रणनीति से परे भी कांग्रेस की एक नीति बनी हो कि हमको ये इंसानियत दिखानी है, महिलाओं के लिए ज़्यादा संवेदनशील होना है। क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पे लड़ा गया था। यही भूपेश बघेल जी वहाँ इंचार्ज किस्म से थे, भूमिका में थे। अब उनका खुद के राज में हो रहा है तो यहाँ भी तो लड़की को कुछ बढ़ावा देना है। तो हो सकता है कि ये एक मामला लड़कियों के बीच में हिफाजत की भावना को बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन इसको बहुत लंबा वक्त लगता है ऐसी भावना पैदा होने में, लोगों को इतना सिक्योर महसूस करने में। आपके नारे से कोई सिक्योर महसूस नहीं करते। आपको देखना पड़ेगा कि महिलाओं के खिलाफ जुर्म के मामलों में
आपकी सरकार किस तेजी से और कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। अगर आप उसको साबित करते हैं तो ही आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। अब घोषणाओं से लोग इतने आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। घोषणाओं से इन्फ्लुएंस होते नहीं, और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब से कांग्रेस रिजीम चल रहा है तभी से ही जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसकी संख्या भी काफी ऊपर चली गई है। आपको लगता है एक भाषण मात्र से, जैसे आपने कहा, फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है औरतों पर? ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं बतलाऊं आपको, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए इससे बड़ा मुद्दा मैं गिना सकता हूं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जैसा लगूंगा, जो कि मैं नहीं लगना चाहता। जितने किसान परिवारों को फायदा हुआ है, उन किसान परिवारों में महिलाएं भी हैं। आधी आबादी महिलाओं की है। उन महिलाओं के ऊपर बड़ा असर पड़ा है, बड़ा फायदा मिला है। उसके मुकाबले ये छेड़खानी, रेप एक्यूज्ड को नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे रेप एक्यूज्ड तो रूलिंग पार्टी के रहे, बहुत सारे छेड़खानी वाले रूलिंग पार्टी के रहे। आपको ध्यान होगा, भानु प्रतापपुर बाई इलेक्शन के बीच में कांग्रेस का एक पदाधिकारी वो रेप एक्यूज्ड रहा। तो लोग, जनता ये भी देखती है कि अपने पार्टी के रेप एक्यूज्ड, अपने पार्टी के दूसरे क्रिमिनल के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। तो महिलाओं को प्रभावित करने के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैंने आपको दूसरा बड़ा मुद्दा बताया कि महिलाएं वैसे ही प्रभावित हैं इस घोषणा के बिना, क्योंकि उनके घरों में पैसा पहुंचा है, उनके घरों में कमाई बढ़ी है, उन्होंने सुख देखा है। वो बड़ा मुद्दा है। अगर चुनाव में कुछ असर करेगा तो वो असर कर चुका है। सर, यूथ को भी ध्यान में रखा गया। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को उनके घर से लेके कॉलेज तक उनको फ्री बस राइड्स दी जाएगी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी जो भेंट मुलाकात इनकी जो लगातार चल रही है उसमें एक यूथ एडिशन में बच्चों ने ये बात सामने रखी थी, और ये बिल्कुल 1 महीने के अंदर, इनफैक्ट उससे भी कम वक्त में दे दिया गया। तो आपको लगता है आने वाले मैनिफेस्टो में यूथ, विमेन, इन सबको एक स्पेशल दर्जा दिया जाएगा कांग्रेस का? इस तरफ एक इंडिकेशन है। क्यों नहीं? देखिए, जब भी चुनाव की तैयारी चलती है, हर वोटर सेगमेंट को देखा जाता है, हर जात को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है, इलाके को देखा जाता है, हर जॉब के लोगों को देखा जाता है कि हम किसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो यूथ को प्रभावित करना ये कोई कांग्रेस के एजेंडा में नहीं रहा होगा, ऐसा मुझको कभी नहीं लगेगा। हमेशा ही रहता है, हर पार्टी के एजेंडा में रहता है। इन्होंने अच्छा किया, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन्होंने बस वगैरह मुफ्त की है, ये अच्छा किया। ये कई प्रदेशों ने पहले महिलाओं के लिए तो पूरा ही फ्री कर दिया है बस को। तो बसों को इस तरह से मुफ्त कर देना ये अच्छा है। इसका ज़्यादा फायदा गरीबों को मिलता है। आज जिसके पास 4 पैसा है वो अपने दुपहिए पे चलते हैं, सरकारी बसों पे केवल गरीब बच्चे चलते हैं। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसका फायदा उन बच्चों को मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, तो सरकार को मिलना है तो मिल जाए वो फायदा। तो ये उनको ध्यान में रख के किया गया होगा। लेकिन ये एक बेनेवलेंट स्कीम है, जन कल्याणकारी योजना है। जन कल्याणकारी योजना से जिसको जितने वोट मिले वो अच्छा है, उसको मिल जाए। ये भाजपा के लिए भी अभी खुला है कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में वो क्या क्या जन कल्याणकारी चीजें डाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वो केवल इमोशनल, रिलीजन, इस किस्म की बातें डालेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के बीच, कम से कम यूथ के बीच, तो इन बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा। इन बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा। सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क आप जो बोलना चाहें, अपने तरफ से ऐड करना चाहें कल की घोषणाओं को मद्देनजर रखते हुए? मुझको ये लगता है कि इन घोषणाओं के बाद अभी कांग्रेस को अपना इलेक्शन टेम्पो मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अभी से चुनाव तक हर हफ्ते कोई न कोई नई घोषणा करनी है जो इसमें शामिल नहीं है। तो आप ये मान के मत चलिए कि कांग्रेस ने सारी घोषणाएं कर ली हैं। उसने कई तुरुप के पत्ते अभी बचा के रखे होंगे। जैसे राहुल गांधी के आने की घोषणा चल रही है। राहुल गांधी आएंगे तो आपको क्या लगता है उस दिन मंच से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी? ऐसे हर मौके पे एक एक बड़ी घोषणा होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 15 अगस्त में आपको 15 घोषणा देखने मिल रही है, लेकिन हो सकता है 16 घोषणाएं कांग्रेस ने जेब में अभी रखी हों। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अहम बात है कि जो चीफ मिनिस्टर की कल की जो स्पीच थी, एंटिसिपेटेड जरूर थी, लेकिन अभी उनका जो इक्का है वो अभी भी उनके पास है, और वो ऐसे आने वाले हफ्तों में उस इक्के को सामने लाकर गेम को अपनी तरफ फिर से पलट सकते हैं 2018 की तरह। मैं सुमी राजप्पन आज विदा लेती हूँ सीजी राउंडअप से, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। हमारे साथ बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक के लिए नमस्कार और जय जौहार।